मंडी में एक साथ उठी दो सगे बुजुर्ग भाइयों की अर्थी, एक साथ हुआ संस्कार। भतीजों के साथ चाचा ने भी तोड़ा दम, एक साथ जली एक परिवार के 3 लोगों की चिता। कार ने मचाया हाहाकार, परिवार का बुरा हाल, इलाके में पसरा मातम। तीनों को इतनी दर्दनाक मौत मिली कि तड़प तड़प कर निकली बेचारों की जान। ये हादसा बेहद दर्दनाक था, इतना दर्दनाक कि देखने वालों का दिल कांप उठा और आंखें रोने लगी। कार 500 मीटर गहरी खाई में जाकर गिरी, इतना नीचे कि ऊपर से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और नीचे जाकर देखा तो न गाड़ी का कुछ बचा था और न उन 3 सवारों का। मंजर देखकर मानो पहाड़ भी रोया। बेचारे तीनों छिटक कर अलग अलग जगह पर पड़े थे। गाड़ी का पुर्जा पुर्जा हो गया था, वो नाला भी पथरीला था। तो सोचिए, पत्थरों और बड़े बड़े कांटों वाली झाड़ियों के बीच उनका आखिर क्या हाल हुआ होगा, सोचकर ही रूह सिहर उठती है। मंडी में ये दर्दनाक हादसा बीते रोज यानी गुरुवार को हुआ। कार करीब 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर नीचे खाई में जाकर गिरी। कार में 3 लोग सवार थे, 3 में 2 सगे भाई और उनके चाचा थे। दोनों सगे भाइयों में एक पंचायत प्रधान थे। तस्वीरों में जिन्हें आप देख रहे हैं ये भी हादसे का शिकार हुए हैं। ये वही 3 लोगों में एक शख्स हैं जो इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। ये दर्दनाक हादसा मंडी के बाली चौकी की बाली चौकी सुधरानी सड़क के फागुधार में पेश आया था। यहाँ वीरवार दोपहर करीब 12 बजे एक ऑल्टो गाड़ी से नरक जैसी गहरी खाई में चली गई। कार सुधरानी से बाली चौकी की तरफ आ रही थी कि इसी बीच अचानक फागुधार के पास चालक ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया और कार 500 मीटर गहरे नाले में जाकर गिर गई। खाई भी बिल्कुल खड़ी थी, ऐसे में वो कार समेत सड़क से छूटे और सीधा 500 मीटर नीचे जाकर गिरे, यानी गाड़ी के गिरते ही उनकी मौत हो गई होगी। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और सवारों का बुरा हाल। कार में 3 लोग सवार थे, जिनमें 50 साल के पंचायत प्रधान उद्यमी सिंह, उनके बड़े भाई 52 साल के तोताराम और 59 साल के उनके चाचा पागणुराम शामिल हैं। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार गिरने की आवाज सुनकर क्षेत्र के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन कार इतना नीचे थी कि ऊपर से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर पुलिस को इसकी सूचना दी गई और नीचे जाकर देखा तो पता चला कि तीनों लोगों की मौत हो चुकी है। शव इतना नीचे थे कि शवों को बाहर निकालने का काम शुरू किया तो निकालने वालों की सांसें फूल गई और पसीने छूटने लगे। बताया जा रहा है कि ढांक बेहद खतरनाक थी, ऐसे में उन्हें निकालने में काफी मुश्किलें पेश आई। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन गाड़ी का अनियंत्रित होना ही इस हादसे की वजह मानी जा रही है। खैर, भगवान मृतकों की आत्मा को शांति दे और परिवारों को दुख सहने की शक्ति, और इस तरह के हादसों से सबक लें। पहाड़ों पर गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाएं, क्योंकि पहाड़ जितने खूबसूरत हैं उतने ही खतरनाक भी। लिहाजा अपना ख्याल रखें और अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं तो कोई आपके सुरक्षित घर वापस लौटने का इंतजार करता है।